गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक बार आपका फिर से स्वागत है केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास में। हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में जाना था, ठीक है, जिसमें हमने अम्लीय मूलकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें तनु अम्लीय मूलक, सांद्र अम्लीय मूलक तथा कुछ विशिष्ट अम्लीय मूलक होते हैं। अब हम अम्लीय मूलकों का विलीन अवस्था में विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म आती हैं सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाना या सोडा एक्सट्रेट है, जिसे सोडा निष्कर्ष भी कहते हैं। सोडा निष्कर्ष इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब हम अम्लीय मूलकों का विश्लेषण करते हैं तब कुछ सारे मूलक हैं जो कि बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए उन सारे मूलकों को हटाने के लिए, मिक्सर से हटाने के लिए या दिए गए यौगिक से हटाने के लिए हम सोडा एक्सट्रेट का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सिल्वर आयन युक्त विलयन के लिए, ठीक है, जिसमें एजी प्रेजेंट है, उसके लिए सल्फेट मूलक के परीक्षण करते समय जब BaCl2 मिलाते हैं तब AgCl की वाइट पीपीटी बन जाती हैं, जो कि सल्फेट रेडिकल होने की हमें वो आभास कराती है, लेकिन उसके अंदर सल्फेट अब्सेंट होता है। लेकिन हमें लगता है कि वाइट पीपीटी बनती हैं तो सल्फेट हो सकता है, क्योंकि जब हम सल्फेट का परीक्षण करते हैं जो कि विशिष्ट समूह हैं, तो हमें लगता है कि सल्फेट इसके अंदर हो सकता है। इसलिए सोडा निष्कर्ष बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। देखिए सोडा निष्कर्ष बनाते कैसे हैं। 1 भाग लवण प्लस 3 भाग सोडियम कार्बोनेट तथा 15 से 20 ml जल हम बोरोसिल की टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। बोरोसिल की टेस्ट ट्यूब में इसलिए ले जाते हैं क्योंकि जो बोरोसिल होती हैं वो बोरोसिलिकेट्स की बनी होती हैं, और तथा हीट के अंदर हीट जब उन्हें डायरेक्ट हीट दी जाती है, मतलब बुनसेन बर्नर पे जब हम उनको गर्म करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होती। नॉर्मल जो टेस्ट ट्यूब होती हैं छोटी वाली, उनको डायरेक्ट हीट देने पे वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम ये तीनों चीज़ें लेके 7 से 8 मिनट तक उबालते हैं, ठीक है। अब इसको हम फिल्टर पेपर की सहायता से एक बीकर के अंदर छान लेते हैं, और जो फिल्ट्रेट आता है, जो नीचे छना हुआ आता है विलियन, वो होता है सोडा एक्सट्रेट। और जो वाइट पीपी जो ऊपर पीपीटी बनती हैं, जो फिल्टर पेपर पर जाती हैं, उसके अंदर सारे मूलक उपस्थित होते हैं। अब सोडा निष्कर्ष बनाते समय कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है उन्हें एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लो BaCl2 अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करता है तो 2NaCl बनता है, तथा BaCO3 कार्बोनेट मतलब बेरियम कार्बोनेट की जो वाइट पीपीटी है वो फिल्टर पेपर पर शेष रह जाती है। उसी प्रकार MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस Na2CO3 मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट अगर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शंस करेगी तो 2NaNO3 ये तो नीचे छनित्र में चली जाएगी, तथा जो MgCO3 की जो पीपीटी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो पीपीटी है, वो फिल्टर पेपर पर शेष बची रहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सोडा निष्कर्ष को उदासीन करना। मतलब सोडा निष्कर्ष हैं जो कि एकदम न्यूट्रलाइज देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये किसी भी तरीके से चार्ज रहेगा, इसके अंदर किसी भी प्रकार के आयन अगर उपस्थित रहेंगे, तो ये आगे वाले हमारे रेडिकल्स फाइंड आउट करते समय इंटरफेयर करेंगे या बाधा उत्पन्न करेंगे। इसलिए सोडा निष्कर्ष को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सोडा निष्कर्ष में जब हम तनु HCl या तनु एसिटिक एसिड बूंद बूंद करके तब तक मिलाते हैं जब तक कि बुलबुले निकलना बंद ना हो जाए, क्योंकि जब तक बुलबुले निकलते हैं तब तक वो न्यूट्रलाइज हो रहा होता है। यदि HCl या एसिटिक एसिड हमसे ज़्यादा गिर जाए, मतलब टेस्ट ट्यूब में आधिक्य में पड़ जाए, तो NH4OH मिला देता है, क्योंकि NH4 एक सार है, वो एसिड के साथ आयन के साथ मिलके उससे सोडा निष्कर्ष को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब है सोडा निष्कर्ष के लाभ, कि सोडा निष्कर्ष के क्या बेनिफिट है, हमें सोडा निष्कर्ष बनाते क्यों हैं, ठीक है। तो वही सारे मूलक कार्बोनेट के रूप में फिल्टर पत्थर पर रह जाते हैं, जबकि अम्लीय मूलक सोडियम लवणों के रूप में अलग हो जाते हैं। मैं सोडा निष्कर्ष मेनली बनाने का हमारा यही रीज़न है कि जो बेसिक रेडिकल हैं वो फिल्टर पेपर पर ही रह जाए, मतलब आगे वाले प्रैक्टिकल में जो एक्सट्रैक्ट हम काम में ले रहे हैं उसके अंदर बेसिक रेडिकल अब्सेंट रहे। क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले हम एसिड रेडिकल फाइंड आउट करते हैं,
फिर उसके बाद में इंटरफेयरिंग रेडिकल को फाइंड आउट करते हैं एंड देन बेसिक रेडिकल्स है। इसलिए बेसिक रेडिकल्स अपनी प्रेजेंस को पहले शो ना करे, मतलब इंटरफेयर ना करे जब हम एसिडिक रेडिकल्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसलिए हम सोडा निष्कर्ष के अंदर उस यौगिक को घोलते हैं ताकि उसके अंदर केवल और केवल एसिडिक रेडिकल ही रहे। अब है सीमा या मुख्य बिंदु। अब सोडा निष्कर्ष से कुछ रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं कि सोडा निष्कर्ष द्वारा कार्बोनेटर का परीक्षण संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिक रेडिकल्स से ये जो पीपीटी होती है वो कार्बोनेटर के रूप में ही अवक्षेपित होती है। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट जब आपस में रिएक्शंस करते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की पीपीटी बनती है। मतलब कार्बोनेट का अलग से परीक्षण हम इसके अंदर नहीं कर सकते। तो इसका ये क्या हुआ? ड्रॉबैक हुआ। सेकंड है, यदि मिश्रण में Cu+2 Cr+3 As+3 Sb+3 उपस्थित हो तो उसका सोडा निष्कर्ष रंगीन होता है। नॉर्मल इनके अलावा जो सोडा एक्सट्रैक्ट बनेगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, जस्ट लाइक ए वाटर। अतः उस मिश्रण के विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर ये आयन सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। जब हम सेकेंड स्टेप के लिए दूसरे ग्रुप के लिए जब H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो ये आयन सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। अब विलयन को छान लिया जाता है, छनित रंगहीन सोडा निष्कर्ष होता है। इस प्रकार प्राप्त सोडा निष्कर्ष से Cl- S-2 तथा CO3-2 मूलकों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। सोडा निष्कर्ष द्वारा मुख्यतः S-2, CO3-2, SO4-2, Cl-I- मूलकों का परीक्षण किया जाता है। मेनली जो सोडा एक्सट्रैक्ट है इन आयनों के लिए हम काम में लेते हैं। अब है अम्लीय मूलकों का परीक्षण। अब हम कैसे हम कोई दिए गए यौगिक में से कैसे अम्लीय मूलकों को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम पढ़ेंगे तनु अम्लीय मूलकों का परीक्षण। जब हम लैब में परफॉर्म करेंगे तो हमें यही सीक्वेंस लैब में भी रखना है कि सबसे पहले हम तनु अम्लीय मूलक हमारे दिए गए मिक्सर में है या नहीं, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोनेट का परीक्षण। क्या अगर दिए गए मिक्सर में कार्बोनेट हैं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो देखते हैं कि परत नली में थोड़ा लवण, मतलब जो आपको मिक्सर दे रखा है वो, प्लस तनु H2SO4 डालने पर ठंडे में ही तेज बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। अतः कार्बोनेट हो सकता है। फिक्स नहीं है, इसलिए हमें इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करके भी देखना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये इसकी रिएक्शन है कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? Na2SO4 बनता है सोडियम सल्फेट, और कौन सी गैस निकलेगी? जो रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है तेज बुदबुदाहट के साथ में, वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। निकलने वाली गैस को, अब इसका सेकेंड एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। फर्स्टली तो क्या हुआ, केवल प्राइमरी टेस्ट था वो। अब सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं कि निकलने वाली गैस को ताजे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो चूने का पानी होगा वो हमें फ्रेश बनाना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। ताजे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, मतलब मिल्क जैसा हो जाता है एकदम, ठीक है। तथा अधिक समय तक प्रवाहित करने पर दूधियापन गायब हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, देखते हैं इसके अंदर। के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जो चूने का पानी है, अगर हमने उसके अंदर प्रवाहित गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करवाया तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जो व्हाइट कलर का आएगा, जो दूधिया रंग आएगा, वो किसका होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब और अधिक प्रवाहित करेंगे, ठीक है, ज़्यादा समय तक, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर जो रिमूव है वो, प्लस CO2 जो प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? विलय होता है, इसलिए उसका जो कलर है मतलब वो गायब हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड हम रेडी कर लेते हैं सल्फाइड का, SO3-2 का, ठीक है। ये भी तनु के अंदर है। मिश्रण प्लस तनु H2SO4 डालने पर, ठीक है,
गर्म करते हैं तो जलते सल्फर मतलब गंधक जैसी गंध आती है। ओके, अब इसकी केमिकल रिएक्शन जैसे देख सकते हैं आप कि सोडियम सल्फाइड बनता है। ठीक है, अब निकलने वाली गैस को सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया था कि निकलने वाली गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वो दूधिया हो जाता है तथा अधिक समय तक प्रवाहित करने पर दूधियापन गायब हो जाता है। सेकंड हम देखते हैं कि इसका सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट है कि उपयुक्त परख नली के मुंह पर जो हम जिसमें से गैस निकल रही है, ठीक है, उपयुक्त परख नली के मुंह पर अम्लीय, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा फ़िल्टर पेपर ले जाते हैं, तो फ़िल्टर पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? हरे कलर का हो जाएगा। और इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी? ये पोटेशियम K2 से पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है, और SO2। अब ठीक है, इसके अंदर कौन सी SO2 गैस निकलेगी और कार्बोनेट के अंदर कौन सी गैस निकल रही थी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फाइड वाले में कौन सी निकलेगी? SO2, ठीक है। तो अब भी केमिकल रिएक्शंस कराई होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? K2SO4, ठीक है, और Cr2SO4 का होल ट्राइज, मतलब जो हरा कलर के अंदर फिल्टर पेपर होगा वो हरा रंग किसका होगा? Cr2SO3 का होल ट्राइज, और इसके अंदर जल रिमूव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम सल्फाइड का परीक्षण। ठीक है, पहला हो गया कार्बोनेट का, दूसरा हो गया सल्फाइड का, और थर्ड कौन सा है? सल्फाइड का, S-2 का। ठीक है, देखते हैं लवण प्लस तनु H2SO4 को गर्म करते हैं तो कैसे आएगी? सड़े हुए अंडे जैसी गंध आएगी। ठीक है, बड़ी बेकार सी स्मेल आती है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि Na2S प्लस H2SO4, तनु H2SO4 जब इससे रिएक्शंस करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी इसमें? H2S गैस निकलती है। ठीक है, आप लैब में भी H2S गैस स्मेल कर सकते हो जो इसमें से निकलती हैं। ठीक है, परख नली के मुंह पर अब जो H2S गैस निकल रही है परख नली से, अब परख नली के मुंह के ऊपर लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पत्र ले जाने पर यह काला चमकीला हो जाता है। ठीक है, ब्राइट ब्लैक हो जाएगा ये जो फिल्टर पेपर है। तो क्या होगा कि PbCH3CO माइन का होल ट्वाइज प्लस H2S गैस रिएक्शंस करेगी तो PbS जो काला चमकीला फिल्टर पेपर हुआ है वो किसका होगा? PbS, मतलब उस फिल्टर पेपर के ऊपर PbS का फॉर्मेशन होगा या PbS की PPT बन जाएगी जो कि आपको काले चमकीले रूप में दिखेगी। ठीक है, अब है दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं इसका अपन कि लवण के सोडा निष्कर्ष को तनु एसिटिक एसिड से उदासीन कर उसमें लेड एसीटेट, ठीक है, का विलयन मिलाने पर काला अवक्षेप बन जाता है। चौथा देखते हैं अपन एसीटेट का परीक्षण। पहला अपन ने पढ़ लिया कार्बोनेट, दूसरा सल्फाइड, तीसरा सल्फाइड, और चौथा है एसीटेट का। ठीक है, कि लवण मतलब मिक्सर प्लस H2SO4 को जब गर्म करते हैं तो सिरके जैसी वाइनेगर लाइक स्मेल आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन देखते हैं कि CH3COONA प्लस H2SO4 तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड, जो कि सिरके जैसी गंध आएगी। ठीक है, तथा अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट देख लेते हैं कि अब सिरके अगर एसीटेट हैं तो को इसका कंफर्म भी करना पड़ता है कि हथेली में 1 भाग लवण जो मिक्सर दे रखा है वो प्लस 2 भाग ठोस ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, तथा थोड़ा सा जल मिलाकर रगड़ते हैं। ठीक है, तो रगड़ने पर उस मिक्सर में से कौन सी गंध आएगी? सिरके जैसी गंध आती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होगी जैसे CH3OCONA प्लस H2C2O4 जो एक्जेलिक एसिड है। ठीक है, अब जब ये रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्जेलाइड बनेगा तथा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जो कि सिरके जैसी गंध देगा। अब इसका दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है कि परख नली में मिश्रण प्लस सांद्र H2SO4 तथा एथेनॉल के साथ एथेनॉल डालकर गर्म करते हैं तो फलों जैसी, ठीक है, मधुर गंध आती है। जस्ट लाइक इसमें मतलब अंगूर के जैसी गंध आती है। ठीक है, जो एस्टर बनने का कारण होता है, जो एस्टर के फॉर्मेशन के कारण होता है। तो ठीक है बच्चों, इससे आगे का जो आगे का जो रेडिकल्स फाइंड आउट की मेथड है हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।